आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की जो आज मतगणना हुई उसमें अब सारी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के अगर मुकाबले की बात करें तो भाजपा ने 3-1 से यहाँ पर जीत हासिल की है और ये जीत कई मायनों में जो 2024 को जो लोकसभा का चुनाव है उसको सीधे सीधे इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें इस पूरे चुनाव कैंपेन की जो 5 राज्यों में हुआ, लेकिन स्पेशली हम 3 हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पूरा चुनाव जो अगर रहा तो वो मोदी वर्सेस वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे उनके सेंट्रिक रहा। अगर हम बात करें राजस्थान में तो मोदी वर्सेस गहलोत, मध्य प्रदेश की बात करें तो मोदी वर्सेस कमलनाथ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मोदी वर्सेस भूपेश बघेल। क्योंकि तीनों ही राज्यों के अंदर और तेलंगाना के अंदर भी मोदी फैक्टर के ऊपर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा और ये स्पष्ट किया कि इस बार हमारा जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो कमल का फूल है, न कि कोई व्यक्ति विशेष। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कर्नाटक चुनाव में, हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी भाजपा ने जो दांव चला था वो अगर इन राज्यों के अंदर भी फेल होता है तो इसका मतलब उनको नई तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये हिंदी भाषी राज्यों में ये दावा उनका सुपर सॉलिड और सुपर हिट साबित हुआ। अब यहाँ से अगर हम 2024 के रोड मैप को देखते हैं तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर डिस्कस हमें ज़रूर करना चाहिए कि इन तीनों ही राज्यों के अंदर भाजपा ने सनातन, सॉफ्ट हिंदुत्व और डेवलपमेंट, विकास, इसको लेकर बहुत बातचीत की। साथ ही जो फ्री स्कीम्स हैं उसको लेकर काउंटर भी किया। हालांकि उनके मैनिफेस्टो में भी कुछ फ्री स्कीम्स ज़रूर शामिल हुई, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि जो लोकल स्टेट्स के अंदर जो अपोजिशन ने जो मुद्दे उठाए वो उसके काउंटर करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को सामने रखा। दूसरा बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि जो जातिगत जनगणना है उस पर क्या रवैया लोगों का रहता है, तो वो भी स्पष्ट हो गया कि लोगों को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं और ऐसी सरकार को जोड़ना चाहते हैं जो उनको आगे ले जाने का काम करे। अब यहाँ से एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो भी ये है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो इंडिया गठबंधन है वर्सेस भारत, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सारी भाजपा करती है, उसके बीच अब जो मुकाबला है वो किन मुद्दों पे होगा। क्योंकि भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो इन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और इनको साथ लेकर ही 2024 के अंदर फिर से सत्ता पाने की कोशिश करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी इन विधानसभा चुनाव की रैलियों में कहते आए थे कि 2024 से पहले हमने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ तक कि उन्होंने 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए गरीबों को मुफ्त राशन दे दिया। 2028 के अंदर जो अभी हाल में दुबई गए तो कहा है जो नेक्स्ट क्लाइमेट समिट होगी वो मेरे नेतृत्व में इंडिया में होगी। तो ऐसी कई सारे उन्होंने संकेत दिए जिसके आधार पर ये साफ दिखा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगले जो लोकसभा चुनाव है 2024 के अंदर उसमें भाजपा फिर से रिटेन करेगी। तो ये चैलेंज सारी अपोजिशन के पास रहेगी कि कैसे उनके तमाम मुद्दों को काउंटर किया जाए, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे चुनौती दे सके। तो बहरहाल ये जो इलेक्शन रहा ये बिल्कुल सत्ता के सेमीफाइनल की तरह रहा और ये स्पष्ट कर दिया कि आगे किस तरह से देश बढ़ेगा। और जनवरी 2022 में जब रामलला जनता के बीच में आएंगे, भगवान राम की जब जय जयकार होगी, तो वो माहौल किस कदर करवट बदलेगा इस देश की, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो यहाँ से जो रास्ता खुला है 2024 का, वो मई और जून के जो लोकसभा चुनाव में वो कितना और दूरी तय करता है, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल 3-1 से भाजपा आगे रही और कल जब मिजोरम की मतगणना होगी उसके बाद कांग्रेस की एक और स्पष्ट स्थिति सामने आएगी कि वहाँ पर वो अपना जादू चलाने में कामयाब रही, वहाँ पर भी उनके सारे दावे फुस हो गए। नमस्कार।